हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। यूपीएसआई सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जिसमें हम करेंगे 29 नंबर और 30 नंबर का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सरापा। इनमें से कबीर किस गुलाम शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी। तुलसीकृत विनायक पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज। तुमको पीड़ा में ढूंढूं, तुमको ढूंढूंगी पीड़ा, यह उक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा। मंगलेश डबराल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हम जो देखते हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की वस्तु कथा है? कथा वस्तु है। तुलसीदास का मानसिक विकास। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने। कृष्णा सोपती को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? जिंदगी नामा 79 में, 1979। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। सवजबाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा लालच देकर उल्लू बनाना। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? सा धातु से। इस करुणा ललित कलित हृदय में अब विकल्प रांगनी बजती, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? छह का अनुप्रास अलंकार। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 13, 14, 15 के सही जवाब चुनिए। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिससे वनों के मूल्य को न आका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों एवं प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल है और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इसके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसे ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारे ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इससे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा करने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई भी पेयजल की समस्या का समाधान
भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल को अमृत धारा सजोकर प्रभावित हो रहती हैं। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है वनों का महत्व समझना, आश्रय स्थल से अभिप्राय है रहने का स्थान, वनों के संरक्षण से प्रभाव अभिप्राय है वनों को बचाना। इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? हरदोई में। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ? 1993 में। मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्याय कौन सा है? जनशक्ति आवश्यकता। भाषा भव बोली शब्द इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? 2। मातृहंता में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। बिना स्वार्थ के लिए करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? निस्वार्थ। क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई भी बचा, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक। निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। औद्योगिक। सही बटने वाला शब्द कौन सा है? अभिव्यंजनावाद। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुमको मैं कैसे समझाऊं? बिहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताइए। विराम चिन्ह की। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिपूर्ण शब्द कौन सा है? दार्शनिक। त्रुटिपूर्ण। रिक्त स्थान भरें। चेहरा हमारे विचारों का आईना है, जो वही दिखाता है जो है सच। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, जो वही दिखाता है जो सच है। लता मंगेशकर गाती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य वर्तमान काल का। पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप है। पंछियों से पानी पिया जाता है। समानाधिकार शब्दों के माध्यम से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? रोड़ा अटकाना। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। गर्व करना विकल्प में से दिए गए किस मुहावरे का अर्थ है? ऐंठ कर चलना। हिंदी ना फारसी, लाला जी सही विकल्प का चयन कर इस लोकोक्ति को पूरा करें।
हिंदी न फारसी, लालाजी बनारसी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। श्रृंगार। कुंडलीय छंद किन दो छंदों के योग से बनता है। दोहा और रोला। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए गद्य पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम। अनुप्रास अलंकार। के वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के सब धाम। सुहावत में कौन सा अलंकार है। उपमा। उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है। उपमेय में उपमान की कल्पना हो। प्रैक्टिस सेट नंबर 30। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है। अमीर खुसरो। शंकराचार्य किस बात के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। अद्वैतवाद। कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे। औरंगजेब। दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। निराला की। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी है। त्रिलोचन। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है। झूठ सच। निम्न में से सौष्ठवादी आलोचक कौन है। नंद दुलारी वाजपेयी। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। व्योमकेश दरवेश को। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत को। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे कहते हैं। मुहावरा। विभाव के दो प्रकार कौन से हैं। आलंबन और उद्दीपन। रहीमन पानी राखिए पानी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। श्लेष अलंकार। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 13, 14, 15 के सही जवाब चुनिए। बहुत से लोगों से मित्रता करना भी ठीक नहीं है क्योंकि सच्ची और आदर्श मैत्री एक दो से ही संभव है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी अपने प्रेम और विश्वास में लाने से पहले खूब जांच परख लेना चाहिए और फिर धीरे धीरे निरंतर अपने प्रेम को प्रगाढ़ता प्रदान करता रहना चाहिए।
मनुष्य विद्वान ड्यूमास का पक्का मित्र का मंत्र बताते हुए कहना है कि मनुष्य जो स्वयं करे उसे भूल जाए और उसका मित्र उसे सदैव याद रखे। मित्रता का यही आधार है। मिलने पर मित्र का आदर करना, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करना तथा आवश्यकता के समय उसकी सहायता करना ही मित्रता को स्थायी मित्र करने का मंत्र है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। सच्ची मित्रता। प्रशंसा शब्द का विलोम है। निंदा। ड्यूमास ने मित्रता का क्या मंत्र बताया? मित्र द्वारा की गई भलाई को सदैव याद रखना। भारत में कितने प्रकार की भाषाएं परिवार पाए जाते हैं? 5। विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? देरिदा ने। इंक्लूसिव का हिंदी पर्याय कौन सा है? समावेशी। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सीमिति। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? कर्मधारय समास। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ के लिए एक शब्द कौन सा है? कानिन। हैदराबाद किस राज्य में है? ये किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक। सही बदलने वाला शब्द कौन सा है? शब्दांश। सही बरतने वाला शब्द कौन सा है? उदाहरण। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वहां केवल 2 लोग थे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। हमें परंपरा प्रेम से रहना चाहिए। परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। अगुआ बनाकर देखने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। रिक्त स्थान के लिए उचित स्थान चयन करें। अगुआ बनाकर रास्ता दिखाने वाला। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उक्ति विराम चिन्ह कौन सा होगा? अल्प विराम। तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? शरण में आना, शरण में जाना। अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ होगा बुरी तरह मारना।
निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। रंगसियार। जैसा ना नाथ वैसे लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? रति। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जाल धार, में कौन सा छंद है? बरवे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? यमक। जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हरि को मैं गोल नीलम है जड़े, इनमें से कौन सा अलंकार है? वास्तु प्रक्षेपा। देख दशा रघुबर की, वृक्ष कूट फूट फूट कर धोए रोए, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? मानवीकरणीय अलंकार। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।